तो नाउ विल सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अपकमिंग CSI एंड नेट। मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पिक किया हूँ PIQs ऑफ CSI एंड नेट। तो ये वह क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट्स है, ऐसे लास्ट मिनट सजेशन मान सकते हो। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन एक झटके में कैसे एग्ज़ाम हॉल में कर दोगे, मतलब विदाउट एनी थिंकिंग जल्दी में कैसा हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल के अप्रोच कैसे होना चाहिए, उसी से मैं सॉल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, एफ जेड इज ए एंटायर फंक्शन ऑन सी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो कई कबार हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन लेने से वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मतलब बाकी रॉन्ग आंसर डिस्कार्ड हो जाता है। ऐसा हो सकता है डिस्कार्ड होने के बाद जो ऑप्शन बचे हो उसमें से भी कोई रॉन्ग हो सकता है, पर कभी कभार केस में कुछ बचता ही नहीं, मतलब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, एक वो जो रहता है वही आंसर हो जाता है। तो इस वाला केस में हमें एक एफ जेड एंटायर फंक्शन दिया है, तो इमीडिएट एंटायर फंक्शन हर एक के दिमाग में क्या आता है, एफ जेड इक्वल टू जेड। तो ये वाला फंक्शन पुट करके देखते हैं कौन कौन ऑप्शन में रॉन्ग चीज़ आ जाता है। ठीक है, तो वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो एफ जेड इक्वल टू जेड होगा, तो एफ ऑफ जेड बार क्या होगा, दैट विल बी जेड बार, दैट इज एक्स माइनस आई वाई। सो ये तो एंटायर नहीं होता, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है दिस विल बी एंटायर, इट इज नॉट एंटायर, क्योंकि जेड बार इज नॉट एंटायर फंक्शन। ये तो जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता। सो वन ऑप्शन विल बी सॉरी, सो ऑप्शन 1 विल बी रॉन्ग। फिर सेकेंड वाला जो बोल रहा है, सेकेंड वाला बोल रहा है एफ ऑफ जेड होल बार इज एंटायर फंक्शन। एफ ऑफ जेड होल बार क्या फंक्शन होता है, दैट इज अगेन जेड बार, इट इज नॉट एंटायर एज वेल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर फोर्थ में आ जाते हैं, फोर्थ वाला क्या है, एफ ऑफ जेड होल बार प्लस एफ ऑफ जेड बार, दैट इज जेड बार प्लस जेड बार, 2z bar, it is again not entire, so 4 will be wrong, right. So only option that can be correct is 3. तो without solving a question we solve the question, right। मतलब एकदम कैसे होगा, क्यों एंटर बन रहा है, एक पर्टिकुलर एग्जाम पे लेने से बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ये सोचने में कितना टाइम लगा होगा, लेस देन 1 मिनट, राइट। तो ये करने से 4.75 मार्क्स मिल जाएगा नेट में, इतना आसान अप्रोच है, राइट। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा था, हाउ मेनी रूट्स डज द पॉलिनोमियल हैज। ये तो रोचेस थ्योरम से होगा, राइट। ए रूट फाइंडिंग इनसाइड ए डिस्क, ये वाला चीज़ देख से ही मतलब पता चलता है कि रोचेस थ्योरम से होगा। तो अगर मान लो ये वाला फंक्शन एफ जेड है, राइट, अगर एच जेड को ये मान लो जेड टू द पावर 100, अगर इनसाइड 1 रेडियस डिस्क देखना है ना, तो हमेशा ये वाला ये जो फंक्शन दिया है इसमें से जिसका कोफिशिएंट हाईएस्ट हो उसको जी जेड चूज करना हमेशा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या होना है, 50 जेड टू द पावर 3, राइट। तो उसको जी जेड मान लो और बाकी जो है उसको एच जेड मान लो। तो जी जेड को मान लो -50 जेड टू द पावर 30, और बाकी जो कुछ भी है उसको एच जेड मान लो। अब देखो एच जेड का जो मॉड है दैट विल बी लेस इक्वल टू मॉड ऑफ जी जेड ऑन, क्योंकि जी जेड का मॉड ऑफ 50 आ जाएगा इनसाइड दिस ऑन दिस जेड इक्वल मॉड जेड इक्वल टू 1, इसका मॉड तो 50 आ जाएगा। इसका जो टोटल सम होगा एच जेड का 1 + 40 + 6 + 1, वो तो लेस देन 50 आ जाएगा, राइट। क्योंकि एच जेड का मॉड जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 + 40 + 6 + 1, दैट इज 48 लेस देन इक्वल टू, और एच जेड जी जेड का मॉड क्या है, मॉड ऑफ जी जेड इज नथिंग बट 50 ऑन मॉड जेड इक्वल टू 1 इस सर्किल पे। सो बाय रोचेस थ्योरम इम्प्लाइज एफ एच प्लस जी एंड जी has same number of root inside mod z less 1, okay।
सो जी का मॉड्यूलस 1 में कितना रूट है उतना एच का रहेगा, एच प्लस जी का रहेगा, बट एच प्लस जी इज एफ, राइट? दिस मीन्स एफ एंड जी हैज सेम रूट, सेम रूट नहीं, सेम नंबर ऑफ रूट इन जेड मॉड्यूलस। और अब जी फंक्शन क्या है? जी फंक्शन ये है, राइट? जी क्या है? जी जेड इज एक्चुअली 50 जेड टू द पावर 30। तो जी का कितना रूट है? 30 रूट है ना, डिस्टिंग नहीं पूछा है। जेड टू द पावर मतलब 0 30 टाइम्स है इसका रूट, राइट? तो इसका 30 रूट है, तो दिस मीन्स एफ है ऑल्सो हैव 30 रूट्स। तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो इससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नया चैनल है।